हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी थर्मोडायनेमिक्स की कंप्लीट रिवीजन। देखिए, आपको पता है जैसे कि 27 अक्टूबर से हमारा एसएससी जेईएन का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके बाद हमारा दिसंबर के अंदर होगा राजस्थान जेईएन का। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, देखिए, कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन और जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं और आपने कैसे इन फार्मूलेज को अप्लाई करना है। ठीक है, और कोई भी जितने भी हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी हम साथ साथ अपना बिल्ड करते चलेंगे, ताकि जब भी आपने कोई क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले लगाओगे और कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए बेसिक स्टेटमेंट को कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले देखो, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और बेसिकली ये सब्जेक्ट हमारा किस पर फोर्स डालता है। देखिए, thermodynamics is the science which deals with the amount of heat, work and प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हीट, वर्क, इन दोनों के ट्रांसफ़र को, इन दोनों के इंटरेक्शन को एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम वर्ड है, ये हमारा बताता है यानी कि हम क्या है, हम सारी चीज़ों को इक्विलिब्रियम स्टेट पर ही डील कर रहे हैं। जैसा हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम डिस्कस करते हैं ऑल द प्रॉपर्टीज़ अंडर द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सभी हीट, वर्क और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम, इन सभी के इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद करते हैं, देखिए, थर्मोडायनेमिक लॉज। देखिए, 3 लॉज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक के अंदर, जो जितने इसके ऊपर हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। और जो फोर्थ लॉ या फिर जीरोथ लॉ इसको बोलते हैं, हमारा जो हमारा क्या होता है, जीरो लॉ होता है। ठीक है, तो बेसिकली जीरोथ लॉ बताता है हमारा लॉ ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ हमारा बेसिकली बताएगा लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं इट इज टेल अबाउट द एंट्रोपी, यानी कि हमारा जो एंट्रोपी है, इंट्रैक्शन ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज, वो हमारा बेसिकली बताता है सेकेंड लॉ। ठीक है, और थर्ड लॉ बेसिकली बताएगा एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इन सभी हमारे जो लॉज हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं हमारा जीरोथ लॉ। देखिए, जीरोथ लॉ हमारा बताता है बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर अगर कोई भी बॉडी है, मान लो ए बॉडी इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी। ठीक है, एंड ए बॉडी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी, देन बी एंड सी इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि अगर ए का हमारे बी के साथ रिलेशन थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है और ए हमारा बॉडी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो सी और बी आपस में भी क्या रहेंगी, म्यूचुअली थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं जीरोथ लॉ। और जीरोथ लॉ को बेसिकली जीरो लॉ इसलिए बोला गया क्योंकि पहले हमारे क्या है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हमारे क्या करे गए, इन्वेंट करे गए, बाद में फिर जीरोथ लॉ बनाया गया, तो फोर्थ लॉ ना बना के इसको नाम दे दिया गया है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इन ये हमारा क्या है, बेसिक लॉ है, तो इसके ऊपर कई बार स्टेटमेंट आ जाती है कि भाई पर्टिकुलर इसकी स्टेटमेंट बेस पर ही क्वेश्चन आ जाता है कि जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट क्या थी। ए बॉडी बॉडी बी कई बार पूछ लेगा, बी बॉडी सी, सी बॉडी ए, तो आपको क्या है, कन्फ्यूज़न करेगा आपका स्टेटमेंट देने के बाद कि एक्चुअल में जो स्टेटमेंट क्या है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें कि कौन कौन सी स्टेटमेंट क्या क्या कहना चाह रही है। ठीक है, बाकी जो 3 हमारे जो लॉज हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अब सिस्टम कॉन्सेप्ट को। देखिए, अ सिस्टम इज फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर और प्रेस्क्राइब्ड रीजन ऑफ द स्पेस। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम जहाँ भी हम सिस्टम वर्ड को यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमारा सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसा स्पेस जिसको हम अंडर द कंसिडरेशन रख रहे हैं। ठीक है, मान लो क्या है, मान लो मेरे पास क्या है, एक कि मैं लैब के अंदर जाता हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं, काफ़ी सारे मेरे पास आपकी जैसे बीकर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं लैब के अंदर। बट अगर मैं स्टडी करता हूँ, मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लैब के अंदर मेरा कोई भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो किसी बीकर में रखा हुआ है। ठीक है, और ये मेरा अंडर द कंसिडरेशन है। ठीक है, तो मेरे लिए यही सिस्टम होगा और अदर देन द हमारा जो सिस्टम के अलावा जो चीज़ें होंगी वो सारी क्या होंगी, वो सराउंडिंग्स होंगी। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा कोई भी स्पेस जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस है, मेन कंसिडरेशन है, जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, वही हमारा जो पार्ट होता है वो बताता है सिस्टम को। और अदर देन द सिस्टम क्या हो सकता है, वो हमारा क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ठीक है, अब सराउंडिंग के अंदर हम लोग, ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग के अंदर हमारी जो मास, जो हमारे जो बाकी ग्रह, प्लैनेट्स वगैरह ये सब चीज़ें सराउंडिंग के अंदर। देखिए, हमारे अगर बात करता हूँ, अगर यहाँ पर मेरा कोई दूसरा सामान भी रखा हुआ है तो वो भी सराउंडिंग में काउंट होगा। ठीक है, यूनिवर्स तो हमारा कंबाइंड करता है ये दोनों चीज़ों को, तो यानी कि क्या है, हमारा एक्सेप्ट द सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग। ठीक है,
फिर उसके बाद देखते हैं, देखिए बाउंड्री क्या है, तो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करने वाली चीज़ जो होगी वो हमारी क्या होगी, बाउंड्री होगी, या फिर जो एनवलप है जो कि हमारा क्या कर रहा है, सिस्टम सराउंडिंग को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, जो दोनों को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि ये मेरा स्पेस है जो कि हमारा अंडर द कंसिडरेशन है, तो अदर देन स्पेस क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये हमारी ये बताएगी, क्या बताएगी, बाउंड्री बताएगी। तो अब क्या बाउंड्री पॉसिबल है कि वो फिक्स्ड हो या मूवेबल हो, देखिए तो बाउंड्री हमारी क्या हो सकती है, वो हमारा एक एनवलप है, वो हमारा क्या हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, वो हमारा क्या हो सकता है, एक मूवेबल भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, देखिए अगर मेरे पास कोई हमारा अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो ये हमारा पिस्टन है और मैं बोल देता हूँ कि ये जो स्पेस है हमारा, ये हमारा क्या है, अंडर द कंसिडरेशन है। तो एक्सेप्ट दिस स्पेस, ठीक है। तो इस स्पेस के अलावा जितनी भी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये जो आउटसाइड जो हमारा जो पूरा एरिया रहेगा, इसके बाद जो भी इंजन के कंपोनेंट्स हैं वो सब हमारे क्या रहेंगे, वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, वो सभी आपके आ जाएंगे सराउंडिंग के अंदर, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ ये क्या हमारी दिखा रही है, देखिए ये जो मैंने जो बना रखी है, ये बेसिकली क्या है, आपकी रियल बाउंड्री है, ठीक है। बट अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे अंदर मेरे स्पेस जो मैंने कंसीडर किया है वो क्या है कि अंदर वाला स्पेस प्लस एग्जॉस्ट वॉल से निकलने वाला भी मैंने उसको अंडर द कंसिडरेशन ले लिया है, और उसके बाद जितना भी हमारे आउटसाइड है वो सारी चीज़ों को मैंने मान लिया है कि वो सब क्या है हमारे लिए सराउंडिंग। तो ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी है स्पेस, देखिए एक्चुअल में हम इसको फिक्स नहीं बोल सकते। तो ये बाउंड्री हमारी यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बाउंड्री मे बी फिक्स्ड, बाउंड्री मे बी मूवेबल और इमेजिनरी और रियल। तो हमारे तीन कंडीशन है, ठीक है। बाउंड्री में भी फिक्स्ड यानी कि फिक्स्ड बाउंड्री भी हो सकती है, जैसा कि मैंने अगर बीकर लिया है किसी भी कंटेनर के अंदर और मैं इसके अंदर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये बीकर की जो वॉल है एक तरीके से ये मेरी बाउंड्री का, रियल बाउंड्री का हमारा क्या करेंगे, रोल प्ले करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मूवेबल। मूवेबल देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर जब पिस्टन को जब मैं फॉरवर्ड मूव करूँगा टुवर्ड्स द टॉप डेड सेंटर, तो यहाँ पर क्या है, बाउंड्री भी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। यानी कि क्या है, हमारी बाउंड्री कंप्रेस कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है, यानी कि मूव भी कर सकती है, ठीक है। और सेकंड वाला केस हमारा देखिए बता रहा है आपका कन्वीनियंट इमेजिन बाउंड्री। ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि बाउंड्री कैन बी रियल और बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लगेगा बाउंड्री कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम तीन तरह के सिस्टम पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, बेसिकली क्या है, रिवीजन सेशन है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है तो मैंने ऑलरेडी डिटेल में करवा रखा है थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे ताकि कम टाइम के अंदर आप कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के अंदर फर्स्ट ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं हमारा। सिस्टम के अंदर हमसे सबसे पहले पढ़ते हैं हम, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ओपन सिस्टम को, ठीक है, ओपन सिस्टम। सेकंड हम पढ़ते हैं, देखिए सेकंड पढ़ेंगे हम क्लोज सिस्टम, एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं ओपन सिस्टम का मीनिंग क्या है कि ये हमारा क्या रहेगा, ओपन टू द स्पेस। और ओपन टू द स्पेस से आपको ये नहीं याद रखना है कि भाई कि आपने सिंपली क्या है कि ये ध्यान में रखना है कि ओपन सिस्टम में यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या होंगे, हमारा क्रॉस करेंगी बाउंड्री को, ठीक है। ये बाउंड्री वाला वर्ड जो है ये आपको मेंशन जरूर करना है अपने माइंड में। आपने अगर कोई भी स्टेटमेंट याद रखनी है तो उसकी प्रॉपर और एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन को ही याद करना है, ठीक है। एन ओपन सिस्टम इज सेड टू बी इन विच मैटर, यानी कि क्या है हमारा कि अमाउंट ऑफ मैटर और हमारा क्या है एनर्जी, दोनों हमारा क्या करें, ट्रांसफ़र करें, ठीक है। यानी कि मास का फ्लो तो हो रहा है, मास फ्लो इन भी हो रहा है, मास फ्लो आउट भी हो रहा है, और हमारा क्या हो रहा है, हीट का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। यानी कि चेंज इन हीट भी हमारी हो रही है, ठीक है। तो हमारा जहाँ पर हमारा एनर्जी का ट्रांसफ़र हो और मास का ट्रांसफ़र हो, ऐसे सिस्टम को हम बोल सकते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कप है, ठीक है, और मैंने इस कप के अंदर मैंने क्या लिया है, कॉफ़ी को फिल किया हुआ है। तो जैसे जैसे देखिए हमारा फॉर एग्जांपल मैंने कॉफ़ी का टेम्परेचर है, मान लो कॉफ़ी का टेम्परेचर है मान लो 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ देखिए आपको क्या करेगा, अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान लेता हूँ मैं 27 डिग्री सेल्सियस है। तो आप जानते हो कि हीट हमेशा फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स द लो टेम्परेचर, ठीक है। तो यानी कि क्या होगी, हमारा हीट यहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट होगा, हाई टेम्परेचर तो यहाँ पे है, तो यहाँ पर हमारी हीट कम है, तो हीट का हमारा रिजेक्शन स्टार्ट होगा इन द सराउंडिंग्स। अब जो हीट रिजेक्शन हो रहा है, यानी कि मैं अगर मान लेता हूँ कि ये मेरा स्पेस है, तो मेरी बाउंड्री क्या होगी बताइए। तो बाउंड्री बेसिकली क्या हो जाएगी, आपको मान लेता हूँ कि मेरी ये जो है ये क्या हो जाएगी, बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। इमेजिन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरी ये बाउंड्री हो जाएगी।
तो यहाँ से आप देख सकते हो कि भाई अगर मैंने बाउंड्रीज को मान लिया है, ठीक है, और मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मेरी ये जो बाउंड्री है, तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि बाउंड्री से हमारी एनर्जी तो ट्रांसफ़र कर रही है, बट आप देखते हो कि यहाँ से जो हमारी कुछ चाय क्या होगी, एवेपोरेट भी होगी, ठीक है, यानी कि कुछ मास भी हमारा क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो मास भी लॉस हो रहा है और हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि क्यू भी ट्रांसफ़र हो रहा है और मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हमारी ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलेंगे। और ओपन सिस्टम हमारे जितने भी आपके इंजीनियरिंग डिवाइसेज हैं वो सभी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, सभी हमारे बेसिकली ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए हमारा क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं कि क्लोज सिस्टम क्या है। क्लोज हमारा इंजीनियरिंग डिवाइस के अंदर अगर क्लोज सिस्टम हम एग्जांपल लेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम इज द सिस्टम इन विच देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनली एनर्जी, ठीक है। एनर्जी का ट्रांसफ़र तो होगा बट मास का हमारा ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि मास अगर इसमें मान लो जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारी आफ्टर द ऑपरेशन या आफ्टर द एनालिसिस हमारी सेम रहेगी, ठीक है। मास रिमेन कांस्टेंट, तो जो हमारा मास रिमेन कांस्टेंट है तो हमारी किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, जीरो, यानी कि m2 माइनस m1 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि नो चेंज ऑफ मास। बट डी क्यू हमारा जीरो नहीं होगा बिकॉज हमारी क्या है, हीट का ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, Q2 माइनस Q1 क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ पॉसिबल है, नॉट इक्वल टू जीरो है ये चीज़, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, हम बेसिकली क्लोज सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, देखिए मास ऑफ द गैस और वेपर कंटेन इन द इंजन सिलेंडर। अगर मैं किसी इंजन सिलेंडर के अंदर अगर मैं कोई मास या ऑफ द गैस अगर हम फिल कर देता हूँ और सिलेंडर को कंप्लीटली क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। और हेयर द बाउंड्री इज कंटेन एंड द नो मैटर मे बी एंटर और लीव, और मैं क्या कर देता हूँ कि इस तरीके से इसको डिजाइन करता हूँ कि इससे हमारा कोई भी मास इफ्लक्स ना हो पाए, यानी कि मास का एग्जिट ना हो पाए, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब इसका देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इसको इजीली क्या कर पाओ, मेमोराइज कर पाओ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी पहले एग्जांपल लिया था कि अगर मैं ले लेता हूँ कोई कप और मैंने इसके अंदर क्या कर दी है, कॉफ़ी फिल कर दी है, ठीक है। कॉफ़ी फिल कर दी है और टेम्परेचर मेरा है बेसिकली 670 डिग्री सेल्सियस, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक ढक्कन से ढक देता हूँ, ठीक है, मान लो। अब ढक्कन से ढकने के बाद देखिए क्या होगा, तो हमारा जितना भी इवेपोरेशन होगा वो तो हमारा देखिए जाने के बाद क्या हो जाएगा, वॉल से टकरा के कंडेंस होके वापस आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा क्या है, एक प्लेट लगी हुई है, ठीक है, और बाहर टेम्परेचर लो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ये प्लेट भी हमारा हमेशा क्या होगी, थोड़ी सी लो टेम्परेचर पे होगी रेदर देन हमारा 70 डिग्री सेल्सियस के क्लोज रहे। तो जैसे ही हमारा जब जाएगा हीट, जो हमारे वेपर्स आएंगे ठंडे होकर वापस आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि बहुत स्लोली प्रोसेस होगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि क्या है, हमारा यहाँ से हम हीट तो ट्रांसफ़र होगी, तो हमारी हीट कहाँ से ट्रांसफ़र हो सकती है, इस प्लेट की वॉल, जो प्लेट है हमारा ये भी कंडक्ट करेगी। अगर मैं बोल देता हूँ कि ये कंडक्टिंग बॉल है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा हीट का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, इसके वॉल से पॉसिबल है, वॉल से यहाँ से भी पॉसिबल है। तो यानी कि क्या है, कॉफ़ी हमारी ठंडी तो हो जाएगी बट मास का ट्रांसफ़र हमारा क्या हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को जहाँ पर हमारा मास ट्रांसफ़र ना हो बट एनर्जी ट्रांसफ़र हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बेसिकली क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमेशा हमेशा क्या है, हमारे सोल्ड एग्जांपल हमारे हमेशा पूछे जाते हैं कि भाई एक इंजन डिवाइस है या फिर हमारा कोई भी एक कप है या थर्मस बोतल है, तो ये किस किस के एग्जांपल हैं। तो आपको क्या है बेसिकली याद रखने हैं तीन चीज़ें, एक तो मास देखना है और एक आपको क्या देखना है, उसकी एनर्जी देखनी है, ठीक है। और थर्ड वन देखना है कि उस वो हमारा क्या है, क्रॉस करे बाउंड्री को, ठीक है। बाउंड्री क्रॉस जरूर होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, चाहे वो इमेजिनरी बाउंड्री हो चाहे वो रियल बाउंड्री हो, बट इफ़ द मास एंड एनर्जी क्रॉसेज द बाउंड्री फ्रॉम द सिस्टम, इसका मतलब क्या है, हमारा दोनों चीज़ क्रॉस हो रही है तो ओपन है, अदरवाइज हमारा क्लोज्ड है। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम बोल सकते हैं बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, अ सिस्टम इज आइसोलेटेड व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर एक्सचेंज ऑफ मैटर, यानी कि क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि क्या है, हमारा सब्सटेंस भी क्या कर रहा है, एग्जिट नहीं कर रहा है अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है। अब देखिए सबने मिल्टन की बोतल देखी हुई है, तो मिल्टन की बोतल के अंदर बेसिकली क्या होता है, हम उसके अंदर कोई भी अगर लिक्विड फिल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम हॉट लिक्विड फिल कर रहे हैं तो 24 आवर्स के बाद भी हमारा जो टेम्परेचर क्या रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है, ठीक है। यानी कि क्या है, हमारा अमाउंट भी हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब आप इसका अगर मान लेते हो मैं 1 लीटर आपने फिल किया है, तो आफ्टर द 24 आवर्स तो इसका जो अगर आप वेट करोगे तो वो भी हमारा दोबारा क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। यानी कि क्या है, चेंज इन मास भी जीरो है और चेंज इन हीट भी जीरो है। तो ऐसे सिस्टम को हम बेसिकली बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब एक हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम होता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है, देखिए
एडियाबैटिक सिस्टम इज द वन इन विच देयर इज थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जहाँ पर हमारा क्या है, थर्मली इंसुलेशन है सराउंडिंग के साथ, तो वहाँ पर हम सिस्टम को क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक, यानी कि क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट हमारा क्या है वहाँ पर जीरो है। ठीक है, बट एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, बट इट कैन चेंज एक्सचेंज द वर्क विद द सराउंडिंग। बट यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर वर्क पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं है तो वर्क ट्रांसफर भी नहीं होगा, बट यहाँ पर वर्क पॉसिबल है। इफ़ इट इज़ डज नॉट देन इट बिकम आइसोलेटेड। अगर यहाँ पर देखिए, ये हमारा मैंने जो आपको येलो कलर में लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या है, एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये हमारे किसके अंदर है, गेट, आईएएस और एसएससी जेई, तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2016 के अंदर पूछा गया था कि क्या अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें वर्क होगा। ठीक है, तो आपको बताना है, और अगर मैं एडियाबैटिक सिस्टम लेता हूं तो क्या उसमें वर्क होगा। तो ध्यान रखना है कि एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर डी क्यू तो जीरो होगा, यानी कि हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट तो जीरो है, बट ज़रूरी नहीं है कि हमारा क्या है, वर्क भी जीरो हो। ठीक है, तो वर्क हमारा क्या हो सकता है, वहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वर्क भी हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो यानी कि हमारा सिस्टम क्या बन जाएगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टीज़, कि हमारी कितनी तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि जिनसे ऊपर हमारा काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं, हमारी टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं देखिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, देखिए प्रॉपर्टीज आई से आप यहां से याद कर सकते हो ट्रिक, आई फॉर इंटेंसिव एंड आई फॉर इंडिपेंडेंट, द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट टू मास। ठीक है, इंडिपेंडेंट टू द मास। अगर जो प्रॉपर्टी हमारी मास पर इंडिपेंडेंट है तो वो हमारी प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी। और वेयर एज एक्सटेंसिव के अंदर हम देख सकते हैं द प्रॉपर्टी जो कि इंडिपेंडेंट है वो हमारी इंटेंसिव है, तो अदर जो हमारी जो रिमेनिंग है वो क्या हो जाएंगी, हमारी डिपेंडेंट ऑन मास। ठीक है, डिपेंड ऑन मास। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे हम इसको देख सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बीकर लिया, इसके अंदर मैंने क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई गैस फिल कर दी है, या फिर कोई भी एक मतलब फ्लूइड फिल कर दिया है। फ्लूइड में हमारा गैस भी हो सकती है, कोई भी लिक्विड हो सकती है। ठीक है, अब मान लो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वी है, इनिशियल टेम्परेचर है टी है। ठीक है, इनिशियल प्रेशर है पी है। ठीक है, डेंसिटी है रो है। ठीक है, और इसकी जो बाकी हमारी एंट्रोपी है वो एस है, एंथैल्पी है वो जो एच है। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी है वो यू है, और इसको मैंने क्या कर दिया है, फिर बाद में डिवाइड कर दिया है टू पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर कोई बैफल डाल दी है और मैं इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले देखिए देखिए जो चीज़ हमारी यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ अमाउंट को, देखिए अमाउंट का यानी कि मतलब क्या है, डायरेक्टली एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ मैंने मास को डिवाइड कर दिया है। अब मास डिवाइड करने का मतलब क्या है कि वो चीज़ें बदलेंगी जो कि मास के डिवीजन पर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, आपका डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अदरवाइज जो हमारी चेंज नहीं होंगी तो वो किसके अंदर आ जाएंगी, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, तो देखिए इंडिपेंडेंट के अंदर हम बात करते हैं। देखिए आप मुझे बताइए, तो क्या डेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो डेंसिटी हमारी बेसिकली क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ भी रो है, यहाँ भी रो है। और इसका एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ कि अगर वैसे मान लो अगर पानी की अगर जैसे डेंसिटी क्या होती है, 1000 होती है। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब, तो एक टैंक के अंदर अगर 1000 लीटर पानी है, उसके अंदर हमारी जो डेंसिटी है वो 1000 मीटर क्यूब है, केजी पर मीटर क्यूब है। तो मैं अगर इससे 1 कप पानी निकालूंगा तो उसका भी डेंसिटी तो सेम रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि डेंसिटी हमारा मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करते हैं, डेंसिटी। ठीक है, और उसके बाद देखिए टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर भी बैफल डालने के बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं से 10 डिग्री का पानी है यहाँ पर और मैं यहाँ पे कप में भर के निकाल रहा हूँ, तो बाहर निकालते ही वो 20 डिग्री का तो नहीं हो जाएगा या 5 डिग्री का नहीं हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी क्या है आपकी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर भी हमारी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, बट हमारी बात करते हैं देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा देखिए यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, मान लो वी था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है आपका बेसिकली डिपेंडेंट यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और बाकी हम फॉर्मूले से देख सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारी, देखिए काइनेटिक एनर्जी के अंदर हम देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी किस पर डिपेंड कर रही है, मास, क्योंकि मास अगर बढ़ेगा
तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और वेलोसिटी के साथ तो ऑब्वियसली डायरेक्ट हमारा स्क्वायर के साथ बढ़ती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या है, बेसिकली डिपेंडेंट यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए हमारी जो एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, ये सभी हमारी क्या है, हमारी मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि एच हम पढ़ते हैं mCp/dt, ठीक है, यू पढ़ते हैं mCv/dt, ठीक है। तो ये सारे हमारे मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली क्या है, एक तरीके से ये एनर्जीज हैं, ठीक है। और अगर मैं इनको बोल देता हूँ पर यूनिट मास, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक एनर्जीज के बारे में, देखिए फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी का मतलब क्या है, हमारी एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू मास, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, या फिर बात करता हूँ स्पेसिफिक एंथैल्पी या फिर एंट्रोपी, जैसे कि ये हमारी एंट्रोपी है, और मैं बात करता हूँ एंथैल्पी, तो हमारा क्या हो जाएगा, मास। तो यानी कि क्या है, मास से डिवाइड कर देंगे, तो मास से डिवाइड करने के बाद क्या है, मास से तो इफेक्ट हमारा क्या हो गया, आपका नेग्लेक्ट हो गया। तो हम एक बात आपको याद रखनी है, ऑल स्पेसिफिक एनर्जी या ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर आल्सो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अब ये क्यों है, देखिए इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज हमने क्या है, ऑल स्पेसिफिक का मतलब ही क्या होता है, पर यूनिट मास, यानी कि हम ऑलरेडी अगर उनका मास का अफेक्ट कर रही हैं, मास पर डिपेंड कर रही हैं, तो हमने मास से उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो याद रखना, सभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम बेसिकली डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम। देखिए थर्मोडायनेमिक के अंदर हम 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और सेकंड हम डिस्कस करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एंड फोर्थ इज फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, 4 तरह के इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है हमारा, बेसिकली इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, एंड केमिकल का मतलब क्या है हमारा, इक्वालिटी ऑफ रिएक्शन पोटेंशियल, यानी कि कोई भी रिएक्शन पोटेंशियल हमारा क्या है वहाँ पर लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैकेनिकल, जैसा कि मैकेनिकल में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली फोर्सेज पढ़ते हैं, तो यानी कि क्या है, ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल द फोर्सेज कह सकते हैं, फिर सबका नेट इफेक्ट क्या हो हमारा, जीरो, यानी कि इक्वालिटी ऑफ फोर्सेज। एंड फेज के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मास ऑफ द ईच फेज विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली 4 तरह के हमारे क्या हैं, इक्विलिब्रियम हैं, जिनको हम इजीली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, देखिए बेसिकली प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस कितने तरह की प्रोसेस होते हैं, वो सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, देखिए तो इसको हम बोलते हैं आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, वॉल्यूम को बोलते हैं कॉरिक, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस इसके अंदर हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं हो, ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सेकंड वन इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, यानी कि क्या है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर थ्रू आउट द हमारा क्या है, प्रेशर रिमेन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। और मैं अगर PV डायग्राम बनाऊंगा, दैट इज़ P, दैट इज़ V, ठीक है। तो हमारा अगर फर्स्ट पोजीशन पे हमारा P1 है ये, तो सेकंड पोजीशन पे भी P2 है ये, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो P1 इज इक्वल टू P2 है, तो ऐसा प्रोसेस क्या हो जाएगा, हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए फिगर आएगा, वो किस तरीके का आएगा, फर्स्ट प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस, ठीक है। तो प्रेशर तो यहाँ पर चेंज हो रहा है देखिए, बट वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, बेसिकली कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। थर्ड वन इज आइसोबैरिक है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड थर्ड वन क्या होगा हमारा, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं, देखिए एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को क्या करें, वो अपने आप को क्या करे, रिपीट करे, यानी कि क्या है, अपने आप को दोबारा उसी पोजीशन पे ले आए विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट स्टेट से कोई सिस्टम ट्रैवल कर रहा है, स्टेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, और वापस में हमारा क्या कर रहा है, सेकंड स्टेट पर ही आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट स्टेट पर आ रहा है, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग्स, यानी कि क्या है, अपने सराउंडिंग और सिस्टम के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना डाले, अपने आप को क्या करे, सेम पाथ से रिपीट करे,
तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल सिस्टम है, ठीक है। और बेसिकली क्या है, नेचर के अंदर कोई भी ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जिसको हम विदाउट एड ऑफ वर्क या विदाउट एड ऑफ एनर्जी हम पॉसिबल कर पाएँ। तो बेसिकली क्या है, ये हमारी क्या है, एक हाइपोथेटिकल हमारी एजम्पशन है, ठीक है। ऑल द प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी हो जाएंगी, इनके अपोजिट, ठीक है। जो प्रोसेस अपने आप को रिपीट ना करे विद द सेम पाथ विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग, द दीज प्रोसेस आर नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमारे बेसिकली क्या होता है, सभी नेचर के अंदर प्रोसेसेस होती हैं वो क्या होती हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो ये था फर्स्ट मॉड्यूल। इसके बाद सेकंड मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे गिब्स फेज रूल और हमारे वर्क और हीट इंटरेक्शन को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को पेस में रखिए, ठीक है। कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे डायरेक्ट आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।